Hello, my dear students. Welcome in another video lecture of our comparative anatomy of vertebrate paper. In this video lecture, we are going to discuss about the evolution of the kidney of vertebrate. So, in short, we will talk about the evolution of kidney in this. Now, when we go or proceed for the kidney, तो kidney related information तो previous lecture में मिल गया है that what is and kidney, what is the function of kidney and how does it work. तो ये एक part है urinogenital system का. तो in short we are discussing today the development of urinogenital system or the evolution of urinogenital system. तो ये comparative account होगा पूरा, तो इसको कंपैरेटिव अकाउंट भी बोल सकते हो या फिर इवोल्यूशन प्रोसेस भी बोल सकते हो. नाउ लेट अस प्रोसीड. ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ हाइपोथेटिकल किडनी. हाइपोथेटिकल किडनी किसको बोलेंगे? अभी हाइपोथेटिकल या हाइपोथेसिस मीन्स ऐसा कुछ जिसका थियोरिटिकल इंफॉर्मेशन है बट इट इज़ नॉट प्रूवन येट. कोई ऐसी बात जो प्रूव नहीं हुई है, यानी जिस for example Darwin's theory, the best example is Darwin's theory. It has it is written theory and it is an assumption of Darwin but it is not proven yet. So वही होता है कि फिर बाद में अगर उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हो तो वो प्रूव किया जाता है. सो बिफोर द experimental research there is a hypothesis is set. hypothesis set किया जाता है कि assumption लगाया जाता है कि हाँ रिजल्ट या तो A होगा या तो B होगा. फिर एक्सपेरिमेंट के बाद में पता चलता है कि व्हाट इज़ द करेक्ट अजम्पशन. हाइपोथेसिस करेक्ट क्या था, A था या B था. ओके, होपफुली हाइपोथेसिस समझ में आ गया होगा ना. यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल किडनी का है जिसको आर्कीनेफ्रॉन भी बोला जाता है. नाउ हाइपोथेटिकल किडनी जो है इट सीम्स टू बी प्रेजेंट इन एंसेस्टर वर्टिब्रेट्स. और आज भी ये कुछ साइक्लोस्टोम्स जो है उनके लार्वल स्टेजेस में इस टाइप की किडनी आर्कियोनेफ्रॉनिक किडनी पाई जाती है एंड इट इज़ अजम्प्टेड टू बी इन द एंसेस्टर्स ऑफ दीज वर्टिब्रेट्स. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर. यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है किडनी का जो स्ट्रक्चर है. सो दीज आर द नेफ्रॉन्स बिल्ट हियर. यहाँ पे जो नेफ्रॉन्स है तो वो जो बिल्ट हुए हैं सो दे आर enclosed into a cavity. They are enclosed into a cavity that is called a glomerulus cavity. एंड यहाँ पे देख सकते हो फिर बाकी जो दूसरा ग्लोमेरुला वगैरह है तो उनमें कनेक्शन नहीं है. दे आर नॉट कनेक्टेड क्लोजली. वहाँ पे स्पेस है, यहाँ से एक्सक्रीटरी मटेरियल निकलेगा और यहाँ पे फिर पास होगा और फिर वो यहाँ से जो मटेरियल यहाँ से जो ब्लड सप्लाई है वो यहाँ पे कैच होगा और फिर बाहर क्लोइका में दिया जाएगा. सो दे आर नॉट इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. Now let us proceed. So first type of kidney is pronephric kidney, जो actual kidney होती है. तो किडनी कितने टाइप के? 3 टाइप के. ओके, pronephric kidney is there. Second is okay. First is pronephric. सेकेंड इज़ मीजोनेफ्रिक किडनी. वो मैंने बताया था कि प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक होती है. सो दिस इज़ द यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोनेफ्रिक कैसे बनती है, फिर प्रोनेफ्रिक से मीजोनेफ्रिक का फॉर्मेशन कैसे होता है एंड देन फाइनली जो हाईली इवॉल्व्ड किडनी है वो कैसे बनती है. सो लेट अस just come here. Okay, the first diagram that is shown here is pronephric किडनी का ये डायग्राम है. सो यू कैन सी हियर फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या होता है ये मैंने बता दिया था. यहाँ पे क्या होता है, नेफ्रोडक्ट होता है. ओके, नेफ्रोडक्ट होता है और उसमें से ट्यूब्यूल्स निकलते हैं. सो दीज नेफ्रोडक्ट जस्ट गिव राइज टू द नेफ्रोस्टोम्स. ओके, नेफ्रोस्टोम्स निकलते हैं. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स है. सो दीज नेफ्रोस्टोम्स अराइज फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट. जो हमने देखा था कि वहाँ पे क्या होता है, एक
एक सेगमेंटेड पार्ट होता है जिसको हम प्रोनेफ्रॉन भी बोलते हैं। जब मैंने डेवलपमेंट ऑफ किडनी पढ़ाया था तब पढ़ाया था कि जो नेफ्रोडक्ट में जो मेटानेफ्रिक डक्ट होती है वो क्या होती है, वो डिवाइडेड होती है 3 पोर्शंस में। पहला होता है कि प्रोनेफ्रिक, दूसरा होता है मेसोनेफ्रिक एंड लास्टली होता है मेटानेफ्रिक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रोनेफ्रिक रीजन है वहाँ पे ट्यूब्यूल्स नेफ्रोस्टोम्स फॉर्म हो रहे हैं। जो नेफ्रोस्टोम्स यहाँ पे फॉर्म होने की वजह से क्या हो रहा है, वो प्रोनेफ्रिक रीजन में हो रहे हैं, इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोनेफ्रॉनिक किडनी बोल रहे हैं। ओके, ये क्या होते हैं, ये ट्यूब्यूल्स खुलते हैं इनटू द प्रोनेफ्रिक डक्ट। अभी इसको क्या बोलेंगे हम, दिस डक्ट, दिस नेफ्रिक डक्ट विल बी कॉल्ड एज प्रोनेफ्रिक डक्ट, क्योंकि प्रोनेफ्रॉनिक रीजन में ट्यूब्यूल्स नेफ्रोस्टोम्स फॉर्म हुए, इसीलिए प्रोनेफ्रिक डक्ट बोलेंगे इसको। एंड दिस प्रोनेफ्रिक डक्ट विल ओपन इनटू द क्लोइका। और यहाँ पे देख सकते हो गोनाड्स आर ऑल्सो देयर, तो उनका कनेक्शन क्लोज कनेक्शन नहीं है, यहाँ से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है वो। ओके, जो सेकेंड टाइप की किडनी है, जब इवोल्यूशन हुआ तो प्रोनेफ्रिक किडनी में क्या होगा कि प्रोनेफ्रॉन्स जो है वो डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड द ट्यूब्यूल्स और नेफ्रोस्टोम्स विल फॉर्म एट द मेसोनेफ्रॉनिक पोर्शन। मेसोनेफ्रॉनिक पोर्शन पे क्या होंगे, फिर ट्यूब्यूल्स फॉर्म होंगे जो बिल्कुल गोनाड के ऊपर है। ओके, और फिर जो प्रोनेफ्रिक डक्ट है वहीं से वो ओपन होगी इनटू द क्लोइका, और फिर प्रोनेफ्रिक डक्ट क्या हो जाएगी, इट विल जस्ट मॉडिफाई इनटू मेसोनेफ्रिक डक्ट। क्यों मेसोनेफ्रिक डक्ट बोलेंगे हम इसको, मेसोनेफ्रिक डक्ट इसलिए बोलेंगे जस्ट बिकॉज दिस इज द डक्ट हैविंग ट्यूब्यूल्स एट मेसोनेफ्रिक पोर्शन। उसके बाद जो फॉर्मेशन है, ओके, मैं पहले बता दूंगी कि कौन सी किडनी कैसे पहले डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, हम देख लेंगे पूरा, और फिर मैं बाद में बताऊंगी कि कौन से टाइप की किडनी किन में प्रेजेंट होती है या फिर कहाँ पे पाई जाती है। ओके, अब उसके बाद लास्टली देखते हैं हाईली डेवलप्ड जो मेटानेफ्रिक किडनी है उसको देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि मेसोनेफ्रिक डक्ट जो है वो यहाँ पे क्या थी, प्रोनेफ्रिक थी, डिजेनरेशन स्टार्ट हुआ प्रोनेफ्रॉन्स का, यहाँ पे टोटली डिजेनरेट हो गए, और उसके बाद जो प्रोनेफ्रिक डक्ट थी उसको क्या बोला, मेसोनेफ्रिक डक्ट बोला। ओके, जो कहाँ पे, वो भी क्लोइका में ओपन होती है। ओके, वन मोर यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। ओके, तो वो स्ट्रक्चर कौन सा है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मुलेरियन डक्ट और ओवेरियन डक्ट। ये जो नया पोर्शन, नई एक ट्यूब्यूल जो जनरेट हुई है, एक नया जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जनरेट हुआ है नियर दिस नेफ्रिक डक्ट, जो मेसोनेफ्रिक डक्ट है उसके पास में, वो भी कहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, ये भी कहाँ पे ओपन हो रहा है, ये भी ओपन हो रहा है इनटू द क्लोइका, ये जो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है। सो दिस डक्ट इज कॉल्ड एज मुलेरियन डक्ट, और इसको ओवेरियन डक्ट भी बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज मुलेरियन डक्ट और ओवेरियन डक्ट। तो इसका मेन काम, अभी ये फॉर्मेशन किसका हो रहा है, यहाँ से जब ये डक्ट फॉर्म हो जाएगी तो यहाँ से फॉर्मेशन किसका स्टार्ट होगा, मेटानेफ्रिक किडनी का। ओके, मेटानेफ्रिक किडनी में क्या होगा, मेटानेफ्रिक किडनी की अभी मेल्स में अलग होगी और फीमेल्स में अलग होगी। ओके, अब मुलेरियन या ओवेरियन डक्ट की ज़रूरत, ओवरीज कहाँ पे फॉर्म होते हैं, ऑब्वियसली इन फीमेल्स, दैट्स वाई ओवेरियन डक्ट विल वर्क इन ओनली फीमेल्स। तो यहाँ पे देख सकते हो दो अलग स्ट्रक्चर हैं, कंपैरेटिव मैनर में देख लोगे तो और इजी जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब अभी पहले जैसे हुआ था कि मेसोनेफ्रॉन, पहले कैसे हुआ था, प्रोनेफ्रॉन्स थे और फिर मेसोनेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स फॉर्म हो गए थे और बाद में प्रोनेफ्रॉन्स डिटैच हो गए, वैसे ही सेम प्रोसेस होगा मेटानेफ्रिक किडनी में भी। मेटानेफ्रॉन्स जो है वो फॉर्म होंगे और
मीजोनेफ्रॉन्स क्या हो जाएंगे, डिटैच हो गए, बट ओनली इन केस ऑफ फीमेल, क्योंकि वहाँ पे ओवेरियन डक्ट अलग से फॉर्म हुई है। तो ये नीचे वाला जो है फीमेल का है, तो पहले ये देख लो, क्योंकि मैंने अभी ओवेरियन डक्ट बताई है, तो ये और इजी हो जाएगा कैच करने के लिए। ओके, क्या हो गया, मेटानेफ्रॉनिक टिब्यूल्स फॉर्म हो गए। ओके, मेटानेफ्रॉनिक टिब्यूल्स फॉर्म हो गए, दैट जस्ट गोज इनटू द मेटानेफ्रिक डक्ट। ओके, और वो कहाँ पे खुल रहा है, क्लोइका में। सेकेंड थिंग, जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है वो क्या हो गई, वो डीजेनरेट हो गई, क्योंकि उसका काम ही नहीं है इन केस ऑफ फीमेल। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है ये यूरिन पास करने के लिए हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो गोनैड्स है वो किसके थ्रू, ओवेरियन और मुलेरियन डक्ट के थ्रू पास किए जा रहे हैं, बट दिस डक्ट ऑल्सो ओपन्स इनटू द क्लोइका। ये क्या हो रहा है, मिलके कहाँ पे खुल रहे हैं, क्लोइका में खुल रहे हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी मिलके क्या कर रही है, क्लोइका में खुल रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, क्लोइका में खुल रहे हैं। एंड जो मेटानेफ्रिक डक्ट है वो क्या करेगी, वो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको कैरी करेगी, और यहाँ पे इन केस ऑफ फीमेल्स ओवेरियन डक्ट या मुलेरियन डक्ट क्या करेगी, कैरी करेगी ओवास और एग्स। ओके, नाउ लेट अस कम टू द मेल मेटानेफ्रिक किडनी। तो यहाँ पे देख सकते हो, अभी यहाँ पे क्या हुआ था, जो मीजोनेफ्रिक डक्ट थी वो डीजेनरेट हो गई थी। ओके, अब जो मुलेरियन या ओवेरियन डक्ट है उसका काम मेल्स में कुछ रहेगा क्या, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज दे डोंट प्रोड्यूस ओवरीज और एग्स, दे प्रोड्यूस टेस्टिस। नाउ टेस्टिस किससे ट्रैवल होते हैं, वास डिफरेंस या वॉल्फियन डक्ट जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पे जो इन केस ऑफ मेल्स जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है वो डीजेनरेट नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी इनटू द वॉल्फियन डक्ट और वास डिफरेंस। ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है, सेम प्रोसीजर होगा, मेटानेफ्रिक डक्ट फॉर्म होगी, क्लोइका में ओपन होगी, लेकिन यहाँ पे जो मुलेरियन डक्ट होगी वो क्या होगी, वेस्टिजियल होगी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वेस्टिजियल, वेस्टिजियल मतलब दिस इज नॉट इन यूज। एंड इन केस ऑफ फीमेल्स मीजोनेफ्रिक डक्ट डीजनरेट होगी। ओके, नाउ लेट अस फोकस ऑन मेल्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेटानेफ्रिक जो टिब्यूल्स है वो फॉर्म हो गए। उसके बाद जो मीजोनेफ्रिक टिब्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, दे विल गेट अटैच्ड टू द गोनैड, जो टेस्टिस है वहाँ से अटैच हो जाएंगे, एंड दैट विल फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और ट्यूब लाइक और पैसेज, फॉर एक अलग पैसेज बना रहे हैं, फॉर व्हाट, फॉर द पासेज ऑफ टेस्टिस। तो ये जो है ये क्या है, वास डिफरेंस, या फिर इसको वॉल्फियन डक्ट भी बोला जाता है, सॉरी, this is also called as Wolffian duct. So in males and females also यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसीलिए as the genital system and urinary system is really close or attached together and they are opening into the cloaca, in case of males with the same opening, and in case of females they are opening into the same region and given out with the same opening of the cloaca. That's why they are combinedly called as urinogenital system. So यहाँ पे और इजीली समझ में आएगा। तो ये जो है ये मेल का है, यहाँ पे देख सकते हो वॉल्फियन डक्ट, ये जो टेस्टिस है यहाँ से वॉल्फियन डक्ट इज़ देयर, जो कहाँ पे, क्लोइका में खुल रहे हैं। और किडनी जो है, किडनी मेटानेफ्रिक है, मेटानेफ्रिक है मीन्स दैट्स वाई इट इज़ लोअर इन रीजन, और यहाँ से ये मेटानेफ्रिक डक्ट के थ्रू ये भी यहाँ पे यूटेरस में या फिर जो क्लोइका है वहाँ पे खुल रही है। और इन केस ऑफ फीमेल्स देख सकते हो देर इज़ सेपरेट डक्ट इज़ देयर कॉल्ड एज मुलेरियन डक्ट और ओविडक्ट, और फिर वो क्या होगी, ओपन होगी इनटू द क्लोइका एंड किडनी
किडनी इज मेटानेफ्रिक, और जो कहाँ पे ओपन हो रही है, दैट इज ओपनिंग इनटू द क्लोइका अगेन. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज जो जेनाइटल सिस्टम है या जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी क्लोइका में खुल रहा है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी क्लोइका में खुल रहा है. यहाँ पे भी देख सकते हो दोनों भी क्लोइका में खुल रहा है. दैट्स व्हाई दे आर कंबाइनली नेम्ड एज यूरिनो जेनाइटल सिस्टम. नाउ अब देखते हैं कि कौन सी किडनी या कौन से टाइप की किडनी कहाँ पे होती है ना. फर्स्ट जो मैंने बोला प्रोनेफ्रिक किडनी, तो प्रोनेफ्रिक किडनी जो है वो जो साइक्लोस्टोम्स है यानी अडल्ट साइक्लोस्टोम्स में होती है. प्रोनेफ्रिक किडनी जो है वो अडल्ट साइक्लोस्टोम्स एंड लार्वल स्टेजेस जो है वो और होती है लार्वल स्टेजेस ऑफ पाइसेस एंड एम्फीबियाज. तो समझ में आ गया कहाँ पे प्रोनेफ्रिक किडनी. प्रोनेफ्रिक किडनी बेसिकली कहाँ पे, इनटू द लार्वल स्टेजेस ऑफ पाइसेस एंड दिस एम्फीबिया. एंड ये जो प्रोनेफ्रिक किडनी है वो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, इट इज़ प्रेजेंट इन टू द एम्ब्रियो ऑफ ऑल एडल्ट्स, और सॉरी एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स. सारे वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोनिक स्टेज में कौन सी किडनी देखने को मिलेगी, प्रोनेफ्रिक किडनी. फिर उसके बाद में जैसे जैसे वो डेवलपमेंट होगा बेबी का, फिर वैसे वैसे वो प्रोनेफ्रिक किडनी जो है वो डेवलप होती जाएगी इनटू द मीजोनेफ्रिक किडनी, और फिर उसके बाद लास्टली मेटानेफ्रिक किडनी का फॉर्मेशन होता है. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मीजोनेफ्रिक किडनी. तो मीजोनेफ्रिक किडनी जो है दैट इज सीन इन अडल्ट पाइसेस एंड एम्फीबियाज. अडल्ट पाइसेस एंड एम्फीबियाज में मीजोनेफ्रिक किडनी देखी जाती है. ओके, एंड द लार्वल स्टेजेस ऑफ सर्टेन रेप्टाइल्स एंड जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में अभी जैसे मैंने बोला कि वो डेवलप होगी, तो फिर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ दीज रेप्टाइल्स एज एंड मैमल्स भी ले सकते हो. ओके, नाउ जो फिर मेटानेफ्रिक किडनी होगी, दैट मेटानेफ्रिक किडनीज विल बी सीन ओनली इन एज रेप्टाइल्स एज एंड मैमल्स, सॉरी रेप्टाइल्स एज एंड मैमल्स में देखने को मिलेगी. स्पेशली इन मैमल्स, एज एंड मैमल्स में देखने को मिलेगी. जो यहाँ पे रेप्टाइल्स एज एंड मैमल्स में मेटानेफ्रॉनिक किडनी है, तो वो क्या होगी, डिफरेंट कैसे होगा, उनमें डिफरेंस कैसे होगा. सो द मेटानेफ्रिक जो मेटानेफ्रॉनिक टिब्यूल्स है वो नंबर में ज़्यादा होंगे. ओके, यहाँ इन केस ऑफ मैमल्स दे आर मिलियंस इन नंबर, और फिर जो नीचे है रेप्टाइल्स वगैरह में तो वहाँ पे लेस नंबर में होंगे. नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स डिसाइड करता है, और फिर रेप्टाइल्स में वो कम होंगे, फिर एव्स में थोड़े ज़्यादा होंगे, और फिर मैमल्स में सबसे ज़्यादा होंगे. सो दिस इज़ हाउ वी जस्ट end up our third unit completely and our this urinogenital system also. So thank you for watching. Have a nice day.